जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीए पार्ट सेकंड, बेसिकली सेमेस्टर थर्ड, रेगुलर प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है ये। और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको पूरा आप लोग देखिएगा, काफ़ी यूजफुल ये आप लोगों के लिए हो सकता है। देखिए, जैसे ही आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक की, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए 20 नंबर का मिड टर्म है, यानी टोटल ये 30 नंबर का है मिड टर्म और फाइल प्रोजेक्ट वगैरह। और प्राइवेट बच्चों के लिए पूरे 30 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग है, यानी एक प्रकार से होम असाइनमेंट है। और प्रैक्टिकल आप लोगों के जो है 50 नंबर का होता ही है, और पेपर जो है 70 नंबर का होता है। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फर्स्ट सेक्शन में दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, और ये 20 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी जो है आप लोगों के 50 मार्क्स का होता है। और हर यूनिट से दो क्वेश्चन आते हैं, और कोई 5 आपको करने होते हैं हर यूनिट से एक सेलेक्ट करते हुए। तो 10 × 5 यानी 50 मार्क्स का ये होता है। यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मुझे जो लगता है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो तो ये ही बनता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ से ये पूरा पढ़ के जाएं कि जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या है। मैं कोशिश करूँगा इनके ऊपर कुछ वीडियो बनाने की, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प जो है मिले। आप लोग देखते रहिएगा पूरे चैनल पर। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो आप लोग वहाँ से आप देखोगे। तो जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नज़र आएंगे। एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉब्लम से बनता है। 3 क्वेश्चन टोटल बनते हैं देखो। और एक जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के जो 3 बेसिकली सिद्धांत है, उनमें से कोई एक ज़रूर पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब में अब आपके ऊपर है ये। अब चाहो तो देखो, पहला इसको यदि आप छोड़ते हो तो ये तीनों सिद्धांत आपको याद करने पड़ेंगे। और यदि आप इन तीनों सिद्धांतों को छोड़ना चाहते हो तो ये दोनों टॉपिक आप याद कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। ह्यूमन रेसेज के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो ये फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे, जितनी भी जनजातियाँ दी गई है ना, उनके ऊपर है ये ह्यूमन रेसेज, यानी जो प्रमुख प्रजाति है मानव की, उनके प्रकार और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, और उनके ऑक्यूपेशंस हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उनके व्यवसाय क्या क्या है। लेकिन देखिए, एक्सिमो, पिग्मी, बुशमैन, गॉड, नागा, अब इनकी 3 चीज़ें आपको याद करनी है। उनके पर्यावरण, उनकी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो मेरे हिसाब में आप लोग जो आपको याद करनी चाहिए, एक तो एक्सिमो को आप लोग पूरा पढ़ के जाएं, एक आप लोग बुशमैन और गॉड को पढ़ के जाएं, नागा को आप छोड़ सकते हो। तो मेरे हिसाब में कोई 3 जनजातियों को आप लोग अच्छे से पढ़िए, उनका पर्यावरण, उनकी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं। तो यहाँ से भी ये सेकेंड यूनिट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आप इन चारों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बाकी टॉपिक्स को आप लोग छोड़ सकते हो, तो कोई मेजर इशू नहीं है। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो आर्थिक भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा और उसका क्षेत्र, ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई भी गैस नहीं लगाना है आपको। और फिर एनर्जी रिसोर्सेज आप पूरा पढ़िए, तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएगा। बीच के टॉपिक आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब में। जंगल है, फिर सॉइल है, वाटर है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन। तो एनर्जी रिसोर्सेज में आप कॉयल, पेट्रोलियम और एटॉमिक को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। बहुत इजीली यहाँ पर कॉयल और पेट्रोलियम को करोगे तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाएगा। और इसके बाद जो है हाइड्रल पावर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक बन जाता है। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो कृषि के प्रकार है इसमें। देखिए, जितनी भी कृषि के प्रकार है उनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। देखो, उनकी भौगोलिक दशा देखनी है आपको, उनका वितरण देखना है और प्रोडक्शन देखना है। मतलब ये चीज़ें आपको देखनी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आपको याद करना है, यानी कृषि के प्रकार। और एक क्वेश्चन आपका बनता है वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन, यानी विश्व कृषि क्षेत्र। एक क्वेश्चन ये बनता है। यहाँ आप लोग जो है एक तो गेहूँ और चावल पूरा पढ़ के जाइएगा। और मेरे सामने कॉटन और चाय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बनती है। तो ये आप देखिएगा। और इसमें कौन कौन सी चीज़ देखनी है,
भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उनका उत्पादन कैसे होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी है। खासतौर पर ज्योग्राफिकल कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से रीड करना है। कोशिश करनी है कि मैप की सहायता से आप इसको समझाएं, तो ये काफ़ी बढ़िया अपने आप में बनता है। बुक्स जो है मार्केट में ढेर सारी अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कौशिक की है, सिंह की है, सक्सेना की है, बहुत अच्छी किताबें हैं ये। इनको आप लोग पढ़ सकते हो। यूनिट 5 अभी भी बची हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का वितरण और उत्पादन। और इसमें आयरन और यानी लौह अयस्क हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। अ, और अभ्रक को आप लोग देख सकते हो। और देखो, इंडस्ट्रीज में भी आप लोग आयरन एंड स्टील और कॉटन और टेक्सटाइल को पूरा पढ़ के जाइए। और इसके बाद जो है मेरे सामने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन यानी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विश्व के कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। और एक जो है उस ओशियनिक ट्रेड यानी जो समुद्रिक मार्ग है व्यापार के, वो कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि पेपर बहुत वाइड आता है और 3 पेपर आते हैं एक्चुअल में। प्राइवेट का अलग होता है, रेगुलर का अलग होता है, प्राइवेट में भी 2 तरीके के होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है कवर करनी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को साझा करना पड़ता है। आई थिंक ये आपके लिए पर्याप्त है। बाकी पेपर्स को लेकर के भी मैं जल्दी चर्चा करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।